हेलो बच्चों, मैं आपका स्वागत करता हूँ लेक्चर नंबर 3 ऑफ हैलोजन डेरिवेटिव्स में। मैं गंगेश कुमार, आपका केमिस्ट्री टीचर। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, लास्ट टाइम हमने पढ़ा था sp3CX एलाइलिक हैलाइड्स के बारे में। वापस एक बार मैं रिपीट कर देता हूँ कि एलाइलिक हैलाइड होता क्या है। तो देखिए, जब भी क्या हो, कार्बन और कार्बन डबल बॉन्ड हो और उस डबल बॉन्ड के साथ में एक कार्बन जुड़ा हुआ हो और उस कार्बन, ये sp3 हाइब्रिडाइज्ड होगा। ये क्या होगा? sp3 हाइब्रिडाइज्ड। और ये वाला जो कार्बन है ये किस में है? sp2 हाइब्रिडाइज्ड। तो जस्ट इसके पास वाला जो sp3 हाइब्रिडाइज्ड है वो क्या होगा? एक हैलाइड से अगर अटैच्ड होता है, ऐसा अगर आपको दिखने को मिलता है, तो ये हमारा क्या कहलाएगा? एक एलाइलिक हैलाइड कहलाएगा। चलते हैं अगले पॉइंट पे। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। अब अगला समझने की कोशिश करते हैं बेंजाइलिक हैलाइड के बारे में। किसके बारे में? बेंजाइलिक हैलाइड के बारे में। अब ये बेंजाइलिक हैलाइड को हम कैसे पहचानें? बेंजाइल से आप क्या समझते हैं कि एक बेंजीन रिंग डेफिनेटली यहाँ पे होगा, एक एरोमेटिक रिंग होगा। अब ये एरोमेटिक रिंग है, तो हम जनरली जो ज़्यादा कन्फ्यूजन होता है वो किस में होता है? एराइलिक हैलाइड में और बेंजाइलिक हैलाइड में। तो हमें कंफ्यूज नहीं होना है। देखिए, बेंजाइलिक हैलाइड होता क्या है। हम अगर एक बेंजीन रिंग लें, एक बेंजीन रिंग लें, अगर इस बेंजीन रिंग, आपको पता है क्या होगा? अल्टरनेट डबल बॉन्ड होता है। अब इस बेंजीन रिंग, आपको देख रहे हो यहाँ पे यह डबल बॉन्ड है, यहाँ पर भी डबल बॉन्ड है, यहाँ पर भी डबल बॉन्ड और यहाँ पर भी डबल बॉन्ड है। अगर इस डबल बॉन्ड से, इस डबल बॉन्ड, कोई सा भी डबल बॉन्ड ले लो, इस डबल बॉन्ड से अगर एक sp3 हाइब्रिडाइज्ड में एक कार्बन लेता हूँ, क्या लेता हूँ? sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन लेता हूँ, और उस कार्बन से अगर कोई भी हेलोजन अटैच्ड होता है, अगर उस कार्बन से कोई भी हेलोजन अटैच्ड होता है, तो हम उसको कहेंगे बेंजाइलिक हैलाइड। क्या कहेंगे? बेंजाइलिक हैलाइड। वापिस रिपीट करता हूँ मैं कि एक बेंजीन रिंग होगा। बेंजीन रिंग में आपको पता है अल्टरनेट डीलोकलाइज पाई इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, मतलब डबल बॉन्ड्स होंगे। उस डबल बॉन्ड के साथ में एक sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन होगा, और उस कार्बन से क्या होगा? एक हेलोजन ग्रुप अगर अटैच्ड होता हमें मिलता है, तो हम उसको कहेंगे बेंजाइलिक हैलाइड। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। चलते हैं अब नेक्स्ट स्लाइड पे। देखिए, अब अगर इसको देखें, ये बेंजीन रिंग आपको दिख रहा है। इस बेंजीन रिंग में आप देख पा रहे हो यहाँ पे एक कार्बन को, ये वाला जो कार्बन है, ये वाले कार्बन से अगर आप देख रहे हो तो ये एक और एल्काइल ग्रुप अटैच्ड है, ये वाला एक एल्काइल ग्रुप और ये दो एल्काइल ग्रुप। तो आप क्या देख पा रहे हैं? ये बेंजीन रिंग है। इस बेंजीन रिंग से पहले एक कार्बन अटैच्ड है। अब इस कार्बन को वैलेंसी सेटिस्फाई करने के लिए हम एक और एल्काइल ग्रुप का साथ ले सकते हैं H के जगह पे, और यहाँ पे हमने क्या किया? दूसरा एल्काइल ग्रुप ले लिया। और इसके साथ में, इस कार्बन के साथ में जो कि sp3 हाइब्रिडाइज्ड में है, उसके साथ में एक हेलोजन अगर अटैच्ड है, तो हम इसको क्या कहेंगे? बेंजाइल हैलाइड कहेंगे। क्या कहेंगे? बेंजाइल हैलाइड कहेंगे। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे। हमने दो तरीके से पढ़ा था कि एक sp3CX बॉन्ड के रिस्पेक्ट में हमें बाइफर्केशन करना था, और एक sp2CX बॉन्ड के बेसिस पे हमें हैलाइड्स को अलग अलग बाइफर्केट करना था। तो चलते हैं नेक्स्ट पे। अब हम पढ़ेंगे sp2CX बॉन्ड के बेसिस पे दो पार्ट में जो डिवाइड किया था। एक हमने किया था वेनाइलिक हैलाइड और दूसरा हमारा था एराइल हैलाइड। अब इसको पहचानना बहुत ही आसान है। कैसे पहचाने? आपको सबसे पहले तो क्या दिखेगा? कोई भी अगर सी सी डबल बॉन्ड दिखता है, सी और सी डबल बॉन्ड, ये क्या है? sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन है, दोनों sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन है। अगर इसके साथ में डायरेक्ट, इसके साथ में डायरेक्ट, मेरे पॉइंट को याद रखेंगे, इसके साथ में अगर डायरेक्ट कोई भी कार्बन नहीं है, सीधा अगर हेलोजन अटैच्ड होता है उस कार्बन से जो कि किसमें हो? sp2 हाइब्रिडाइज्ड हो, चाहे यहाँ पे अटैच हो सकता है, चाहे यहाँ पे अटैच हो जाए, दोनों में से किसी तरफ भी अटैच्ड हो सकता है। अगर ऐसा आपको देखने को मिलता है, तो हम इसको कहेंगे विनाइलिक हैलाइड। हम इसको क्या कहेंगे? विनाइलिक हैलाइड। जैसे एक एग्जाम्पल में आपको देख सकते हो। एक मिनट।
देखिए यहाँ पे ये क्या दिख रहा है, ये जो है एक लाइन डायग्राम है, और यहाँ पे देख रहे हो आप, इस सीधा डायरेक्ट कार्बन से फ्लोरीन अटैच्ड है। यहाँ पे एक कार्बन होगा और एक यहाँ पे कार्बन होगा, और इसके साथ में फ्लोरीन अटैच्ड है। सेम टू सेम अगर आप यहाँ पे देख रहे हो तो बेंजीन रिंग के साथ में सीधा डायरेक्ट क्लोरीन अटैच्ड है, सीधा डायरेक्ट क्लोरीन अटैच्ड है डबल बॉन्ड के साथ में। तो मतलब ये क्या है, एक विनाइलिक हैलाइड है। ये क्या है, एक विनाइलिक हैलाइड है। आई होप आपको ये यहाँ तक समझ में आ गया होगा। अब हम बात करते हैं sp2CX एराइल हैलाइड के बारे में। किसके बारे में? एराइल हैलाइड के बारे में। तो देखिए, एराइल हैलाइड को हम कैसे पहचानें? तो इसको पहचानने का सिर्फ एक तरीका है कि एरोमेटिक रिंग होगा। सबसे पहले तो क्या होगा, एरोमेटिक। जैसे कि इसमें देखिए, ये एरोमेटिक नहीं 100%, ये बेंजीन रिंग नहीं है। यहाँ पे सिर्फ एक बीच में डबल बॉन्ड है। अल्टरनेट डबल बॉन्ड या डी लोकलाइज पाई इलेक्ट्रॉन सिर्फ इसी में है। डी लोकलाइज पाई इलेक्ट्रॉन सिर्फ इसी में है, तभी हम इसको बेंजीन रिंग कहेंगे, नहीं तो बेंजीन रिंग नहीं कहेंगे। आई होप ये आपको समझ में आ रहा होगा। अब इस देखिए, सीधा बेंजीन रिंग से एक हैलाइड अटैच्ड है, और यहाँ पे देखिए एक और हैलाइड अटैच्ड है। हो सकता है कोई भी यहाँ पे CH3 मिथाइल ग्रुप अटैच कर दे, तो उससे हमें कोई मतलब नहीं। हमें मतलब क्या है कि ये देखिए, बेंजीन रिंग से सीधा जो है कोई हैलाइड अगर अटैच्ड है, और वो sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन है। क्या है? sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन। अगर बेंजीन रिंग है तो ऑटोमेटिकली सारे के सारे कार्बन किस में होंगे? sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन होंगे, जो रिंग फॉर्मेशन करते हैं। तो उसके साथ में अगर कोई भी हेलोजन अगर अटैच्ड होता है, तो हम उसको कहते हैं एराइल हैलाइड। हम उसको क्या कहते हैं? एराइल हैलाइड। यहाँ तक सब क्लियर है? अब हम नेक्स्ट स्लाइड में चलते हैं। देखिए, अब हम स्टार्ट करने वाले हैं IUPAC नोमेनक्लेचर के साथ। IUPAC नोमेनक्लेचर पे हमने लास्ट ईयर काफ़ी ज़्यादा वर्क किया था, एंड आई होप कि इसको भी आप आसानी से काफ़ी कर जाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। IUPAC का फुल फॉर्म आप सबको पता ही होगा। हम इसमें कॉमन नेम को भी कंसिडर करेंगे और IUPAC नोमेनक्लेचर को भी कंसिडर करेंगे। जैसे देखिए, ये एग्जांपल लेता हूँ मैं, CH3CH2Cl। तो देखिए, इसमें आपको ध्यान रखना है, जब तक कोई और फंक्शनल ग्रुप इसमें अटैच नहीं हो, तो आपको क्या याद रखना है कि हम किसके बारे में पढ़ रहे हैं? हेलो एल्केन्स और हेलो एरीन्स के बारे में पढ़ रहे हैं। तो यहाँ पे जो जो हेलोजन्स के साथ में सीधा अटैच्ड होगा, उसी को हम फर्स्ट प्रायोरिटी देंगे कार्बन के रेस्पेक्ट में। क्या देंगे? फर्स्ट प्रायोरिटी देंगे कार्बन के रेस्पेक्ट में। तो यहाँ पे देखिए, ये जो दिख रहा है आपको क्लोरीन, तो इसके साथ में जस्ट जो कार्बन है, इसको हम दे देंगे नंबर 1। ये हो गया नंबर 2 और ये हो गया नंबर 3। तो अगर इसका IUPAC नोमेनक्लेचर करेंगे तो हम क्या कहेंगे? फर्स्ट नंबर पे कौन सा है? क्लोरो ग्रुप है। और कार्बन कितना है? 1, 2 और 3। तो 3 कार्बन के लिए हम क्या यूज़ करते हैं? सारे सारे सिंगल बॉन्डेड है, तो प्रोपेन। और ये आपको दिख रहा होगा कि एक ये नॉर्मल चेन है। क्या है? एक नॉर्मल चेन। तो कॉमन नोमेनक्लेचर में क्या होगा? N फॉर नॉर्मल चेन। और यहाँ पे टोटल कितने हैं? 3 कार्बन है, तो प्रोपाइल, और साथ में लगा देंगे क्लोराइड। आई होप आपको ये नोमेनक्लेचर समझ में आया होगा। अब एक और एग्जांपल लेने की कोशिश करते हैं। जैसे देखिए अगला वाला, इसको देखते हैं। अब अगर आप ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पे देखिए, ब्रोमीन जो है वो बीच में एग्जैक्टली, ब्रोमीन जो है वो बीच में एग्जैक्टली, ये कार्बन से जिससे अटैच्ड है वो इधर से भी बराबर है और इधर से भी, दोनों तरफ से बराबर है। तो आप दोनों में से किसी की तरफ से भी आप प्रायोरिटी दोगे तो सेकंड नंबर पे ही ब्रोमीन को प्रायोरिटी मिलने वाली है। आई होप आपको यहाँ तक ये चीज़ समझ में आ रही होगी। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये ब्रोमीन जो है वो सीधा कार्बन से अटैच्ड है यहाँ से, और हम जो है इसको एग्जैक्टली फर्स्ट नंबर नहीं कर सकते, क्योंकि हमें देखना भी होता है कि लॉन्गेस्ट चेन कार्बन कौन सा है। लॉन्गेस्ट चेन ये वाला हो रहा हमारा। तो आप इधर से भी नंबर 1 दे सकते हो और इधर से भी नंबर 1 दे सकते हो। तो मैंने क्या किया, इधर से नंबर 1 दे दिया, इसको नंबर 2 दिया, इसको नंबर 3 दे दिया। तो अब देखिए, सेकंड नंबर पे ब्रोमीन ग्रुप है, तो हम क्या लिख देंगे? 2 ब्रोमो, और 3 कार्बन है तो प्रोपेन। अब देखिए, कॉमन नोमेनक्लेचर में क्या होता है कि जिससे जो ये हेलोजन ग्रुप अटैच्ड है, जो ये हेलोजन ग्रुप अटैच्ड है, यहाँ पे देखिए, ये हेलोजन ग्रुप जिस कार्बन से अटैच्ड है वो 2 और अदर कार्बन के साथ में अटैच्ड है। अगर ऐसा कुछ होता है तो हम इसको सेकेंडरी ग्रुप भी कहते हैं, और इसी के लिए हम आइसो वर्ड भी यूज में लेते हैं। क्या यूज लेते हैं? आइसो वर्ड भी यूज में लेते हैं। तो आइसो और कॉमन नोमेनक्लेचर में ये ध्यान रखने वाली बात है कि जितने टोटल कार्बन होंगे सबको कंसिडर किया जाता है।
तो यहाँ पे कार्बन कितने हैं, 1, 2 और 3, तीनों कार्बन को हमने कंसिडर किया तो ये क्या बन गया, आइसोप्रोपाइल, और ये क्या है, ब्रोमीन, तो हम इसको कह देंगे ब्रोमाइड। क्या कह देंगे, ब्रोमाइड। आई होप आपको यहाँ तक चीजें समझ में आ रही होगी। चलते हैं थर्ड नंबर पे। थर्ड नंबर पे देखिए क्या कर रहे हैं, एक मिनट इसको हटा देते हैं, क्लियर हो जाए ताकि। अब देखिए थर्ड नंबर पे बात करते हैं, CH3, CH, CH2 और Br है। तो अब देखिए जहाँ से ये हेलोजन ग्रुप अटैच्ड है उसको आप दे दीजिए नंबर 1 कार्बन, इसको नंबर 2 कार्बन, ये नंबर 3 कार्बन। तो टोटल जो लॉन्गेस्ट चेन होगा वो 3 कार्बन तक ही आ सकता है, कहीं से भी ले लो आप। तो अगर ऐसा कुछ कंडीशन बनता है तो अब देखिए फर्स्ट नंबर पे कौन सा ग्रुप है, ब्रोमो ग्रुप है। सेकंड नंबर पे कौन सा ग्रुप है, मिथाइल ग्रुप है। और कार्बन कितने हैं, 1, 2 और 3। तो 3 कार्बन है तो हम इसको क्या कह देंगे, 1 ब्रोमो 2 मिथाइल प्रोपेन। क्या कहेंगे, 1 ब्रोमो 2 मिथाइल और प्रोपेन। और ये आइसो ग्रुप क्यों हुआ ये आपको समझ में आ गया होगा। ये आइसो ग्रुप क्यों हुआ ये आपको समझ में आ गया होगा। क्यों, क्योंकि ये जो ब्रोमीन है जिसके साथ में ये कार्बन अटैच्ड है, वो कार्बन देखिए, ये कार्बन जो है यहाँ तक देखिए आप, इसके साथ में ये जो ग्रुप बना रहा है ये एक 2 कार्बन चेन बना रहा है इस तरीके से, ये और ये। तो ये जो यू इस तरीके का कार्बन अगर कहीं बनता नजर आता है हमें तो हम इसको मान लेते हैं कौन सा, आइसो ग्रुप मान लेते हैं। क्या मान लेते हैं, आइसो ग्रुप। और अगर इस तरीके से कार्बन चेन बनता हुआ नजर आए हमें तो हम इसको नियो ग्रुप मान लेते हैं। क्या मान लेते हैं, नियो ग्रुप मान लेते हैं, इस तरीके से आता है। तो अब देखिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए यहाँ पे हम हेलो एरीन्स के बारे में बात कर रहे हैं। अगर देखिए यहाँ पे बेंजीन रिंग है, सबसे पहले तो बेंजीन रिंग के साथ में सीधा क्लोरीन ग्रुप अटैच्ड है, तो हम इसको डायरेक्ट कॉमन नेम में क्या कह सकते हैं, क्लोरो बेंजीन कह सकते हैं। अगर इसको क्लोरो बेंजीन कहते हैं, इसको हम क्या कहते हैं, क्लोरो बेंजीन कहते हैं, तो IUPAC नॉमेनक्लेचर में भी हम इसको क्या कहेंगे, क्लोरो बेंजीन ही कहेंगे। देखिए स्टार्टिंग से सबसे पहले चैप्टर का बात क्या है, हेलो एल्केन्स। क्या है, हेलो एल्केन्स और हेलो एरीन्स। हेलो एरीन मतलब हेलोजन पहले लिख देंगे और उसके बाद कंटिन्यूड बाय बेंजीन रिंग कर देंगे, तो ये क्या बन जाएगा, क्लोरो बेंजीन बन जाएगा। अगला देखिए, अगले में आप देख पा रहे हैं, सबसे पहली चीज़ तो आपको क्या करनी है, यहाँ पे ये देखिए कहाँ पे, पैरा पोजीशन पे है। कहाँ पे है, पैरा पोजीशन पे है। अगर ये पैरा पोजीशन पे है तो इसको दे दो आप नंबर 1 ऑटोमेटिकली, फिर नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4, नंबर 5, नंबर 6, ये दे दिया आपने। तो यहाँ पे देखिए ये तीसरे नंबर पे क्लोरीन अटैच्ड है, तीसरे नंबर पे क्लोरीन अटैच्ड है, तो हमने इसको बाय डिफॉल्ट क्या कह दिया, मेटा। क्या कह दिया, मेटा। मेटा। और उसके बाद क्लोरीन कितने हैं, 2, तो डाइक्लोरो, और इसको क्या कह देंगे हम, बेंजीन रिंग कह देंगे। तो मेटा डाइक्लोरो बेंजीन, ये तो इसका क्या हो गया, कॉमन नेमिंग। अब अगर हम बात करेंगे IUPAC नॉमेनक्लेचर के बारे में, तो IUPAC नॉमेनक्लेचर के हिसाब से क्या होगा, फर्स्ट नंबर पे कौन सा ग्रुप है, फर्स्ट नंबर पे क्लोरीन ग्रुप है। फर्स्ट नंबर पे कौन सा ग्रुप है, क्लोरीन है। थर्ड नंबर पे भी कौन सा है, क्लोरीन है। तो क्लोरीन टोटल कितने हो गए, 2। कहाँ कहाँ पे, 1 पे, थर्ड पे डाइक्लोरो हो गया, 2 क्लोरीन के लिए हम वर्ड यूज़ करते हैं। और फिर इसके बाद क्या कह देंगे, बेंजीन रिंग। क्या कह देंगे, बेंजीन रिंग। आई होप आपको यहाँ तक चीज़ें समझ में आ रही होगी। अब चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। देखिए अगला क्वेश्चन सेम ऐसे ही है। अगर क्या हो, एक चीज़ आपको यहाँ पे ध्यान रखनी है, एक चीज़ जो इम्पोर्टेंट है यहाँ पे ध्यान रखनी है कि अगर कोई एक इस तरीके से बेंजीन रिंग हो, इस तरीके से बेंजीन रिंग हो, और कोई भी सब्स्टिट्यूएंट अगर एक यहाँ पे पैरा पोजीशन पे टेस्ट होता है, एक ऑर्थो पोजीशन पे टेस्ट होता है और एक मेटा पोजीशन पे, अगर तीनों पोजीशन पे सेम टू सेम अगर ग्रुप अटैच्ड होते हैं तो हम इसको क्या मानते हैं, एक सिमेट्री मानते हैं। क्या मानते हैं, ये सिमेट्रिकल है। ये क्या है, सिमेट्रिकल। जैसे यहाँ पे आपको देखने को मिल रहा है, यहाँ पे एक क्लोरीन है, यहाँ पे एक क्लोरीन है और एक यहाँ पे क्लोरीन है, तीनों के तीनों जगह पे सेम टू सेम और क्लोरीन अटैच्ड है। तो अगर तीनों पोजीशन ऑक्यूपाइड हैं, मेटा पोजीशन, ऑर्थो पोजीशन और पैरा पोजीशन, तो हम इसको मानते हैं सिमेट्रिकल। क्या मान लेते हैं, सिमेट्रिकल। कभी कभार ये सेम भी हो सकता है, कभी कभार ये सेम नहीं भी हो सकता है सब्स्टिट्यूएंट। जनरली कंडीशन में क्या होगा, ये सेम ही होगा।
तो हम इसको क्या कहेंगे, सिमेट्रिकल। कॉमन नेम में क्या यूज़ करेंगे, SYM मतलब सिमेट्रिकल, SYM मतलब सिमेट्रिकल। तो सिमेट्रिकल लगाया और इसके साथ में कितने क्लोरीन है, टोटल 3 क्लोरीन है। टोटल क्लोरीन कितने हैं, 3 क्लोरीन। तो हमने इसके लिए वर्ड क्या यूज़ किया, ट्राइक्लोरो। और इसके साथ में क्या है, बेंजीन रिंग है। इसके साथ में क्या है, बेंजीन रिंग। अब इसका IUPAC नॉमेनक्लेचर के साथ में आते हैं तो आपको पता है बाय डिफ़ॉल्ट हम जो पैरा पोजीशन है इसको हम नंबर 1 मान लेते हैं। हम इसको क्या मान लेते हैं, नंबर 1 मान लेते हैं। अब इस नंबर 1 पे एक क्लोरीन है और थर्ड नंबर पे एक क्लोरीन है और फिफ्थ नंबर पे एक क्लोरीन है। तो हम क्या कह सकते हैं, 1,3,5 ट्राइक्लोरो बेंजीन, 1,3,5 ट्राइक्लोरो बेंजीन। आई होप आपको यहाँ तक चीज़ें समझ में आ रही होगी। अब ये जो दो है वो आपका एज अ होमवर्क होगा कि आपको अपने नोट्स में लिखना है। अब हम नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं। नेक्स्ट पॉइंट जो हमारा है वो क्या है, एल्काइलिडीन। एल्काइलिडीन मतलब क्या हो गया, एल्कालाइडीन मतलब क्या हो गया कि एल्काइल ग्रुप होगा और उसके साथ में क्या होगा, 2 हैलाइड अटैच्ड होंगे। क्या अटैच्ड होंगे, डाई। इन से मतलब क्या होता है, डीन मतलब क्या होता है, 2 ग्रुप अटैच्ड होंगे। क्या होंगे, 2 सेम सेम। जैसे यहाँ पे इसको और क्या कहा जा सकता है, एल्कलीन डाई हैलाइड भी कहा जा सकता है। क्या कहा जा सकता है, एल्कलीन डाई हैलाइड भी कहा जा सकता है। तो इसको हम बेसिकली 2 पार्ट में डिवाइड करते हैं। एक को कहते हैं हम जेमिनल डाइहैलाइड और दूसरे को कहते हैं विसिनल डाइहैलाइड। अगेन रिपीट करता हूँ मैं, जेमिनल डाइहैलाइड और उसके बाद हम कहते हैं विसिनल डाइहैलाइड। अब देखिए जेमिनल हैलाइड को हम कैसे पहचानेंगे, जेमिनल हैलाइड को हम कैसे पहचानेंगे, तो नेक्स्ट स्लाइड लेते हैं। देखिए अगर क्या हो कि जैसे ये है CH3 लिया मैंने, यहाँ पे CH ग्रुप लिया और इसके साथ में यहाँ पे एक क्लोरीन और एक यहाँ पे एक क्लोरीन, 2 क्लोरीन सेम ही कार्बन पे, 2 क्लोरीन या 2 हैलोजन सेम ही कार्बन से अगर अटैच्ड होते हैं तब तो हम उसको क्या कहेंगे, जेमिनल हैलाइड कहेंगे। क्या कहेंगे, जेमिनल हैलाइड कहेंगे, या इसको जेमिनल डाई हैलाइड भी कहा जा सकता है। दूसरा आता है विसिनल डाइहैलाइड। क्या आता है, विसिनल डाइहैलाइड या विसिनल हैलाइड आप इसको कह सकते हैं। इस चीज़ में आपको ध्यान रखने वाली बात क्या है कि ये जो होगा, 2 कार्बन एक साथ में अटैच्ड है, जो 2 सेम टू सेम, याद रखेंगे कि डाइहैलाइड वाला ये जेमिनल और विसिनल जो है वो दोनों हैलोजन जो होंगे वो सेम होंगे, तभी वो जेमिनल या विसिनल हो सकते हैं। दोनों क्या होंगे, हैलोजन सेम होंगे। अगर आप क्लोरीन यूज़ कर रहे हो तो दोनों जगह क्लोरीन ही होगा, अगर आप ब्रोमीन यूज़ कर रहे हो तो दोनों ब्रोमीन ही होगा, अगर आयोडीन यूज़ कर रहे हो तो दोनों आयोडीन ही होना चाहिए, तभी वो जेमिनल या विसिनल होगा। अब जैसे देखिए यहाँ पे 2 कार्बन है, इस एडजेसेंट कार्बन पे, इस कार्बन पे एक X अटैच कर दिया और सेम टू सेम इसके साथ में, याद रखेंगे दोनों कार्बन के बीच में कोई स्पेसिंग नहीं होनी चाहिए, एक बीच में और कार्बन या ग्रुप नहीं आना चाहिए, दोनों के दोनों एडजेसेंट कार्बन होने चाहिए, दोनों एडजेसेंट कार्बन हो और उसके साथ में क्या हो, हैलोजन ग्रुप अगर अटैच्ड होते हैं, हैलोजन ग्रुप अगर अटैच्ड होते हुए हमें मिलते हैं तो हम उसको क्या कहते हैं, विसिनल डाई हैलाइड कहते हैं। क्या कहते हैं, विसिनल डाई हैलाइड कहते हैं। अब जैसे देखिए काफ़ी ज़्यादा दिमाग में कंफ्यूजन भी होता है, तो इसको अज्यूम करने के लिए, इसको दूर करने के लिए हमने क्या किया, एक एग्जाम्पल ले लेता है। जैसे देखिए अगर मैं बात करूं, इसको देखिए, यहाँ पे देख रहे हो आप 2 कार्बन है यहाँ पे और यहाँ पे, इसके बीच में एक और कार्बन आ गया, तब ये विसिनल हैलाइड नहीं कहलाएगा, ये विसिनल हैलाइड नहीं कहलाएगा, क्योंकि विसिनल हैलाइड की कंडीशन यही है कि 2 एडजेसेंट कार्बन और उसके साथ में सेम टू सेम हैलाइड अटैच्ड होने चाहिए, तब हम इसको कहते हैं विसिनल हैलाइड। क्या कहते हैं, विसिनल हैलाइड। आई होप आपको यहाँ तक चीज़ें समझ में आ गई होगी। अब आगे बढ़ते हैं, वापस IUPAC नॉमेनक्लेचर पे आते हैं, 1-2 क्वेश्चन और लेते हैं। देखिए यहाँ पे सेम टू सेम आपको दिख रहा है कि अब अगर आप देखोगे यहाँ पे हम जनरली क्या करते हैं, सम रूल फॉलो करते हैं। सम रूल के बारे में आपको पता है कि सब्स्टिट्यूएंट को हमें मिनिमम से मिनिमम पोजीशन देना होता है।
क्या करना होता है, सब्स्टिट्यूएंट को हमें मिनिमम से मिनिमम पोजीशन देना होता है। अब जैसे आप देख रहे हो कि हमें लॉन्गेस्ट चेन भी सेलेक्ट करना है, लॉन्गेस्ट चेन हमारा ये हो गया, और साथ में हमें हेलोजन को भी कंसिडर करना है, हेलोजन को भी कंसिडर करना है। अगर हेलोजन को भी कंसिडर करना है, लॉन्गेस्ट चेन भी हमें लेना है, तो सबसे पहले तो लॉन्गेस्ट चेन हमने सेलेक्ट कर लिया। लॉन्गेस्ट चेन हमारा हो गया ये पेरेंट चेन। अब इस पेरेंट चेन के साथ में हम यहाँ से नंबर 1 स्टार्ट करेंगे, इसको नंबर 2 देंगे, इसको नंबर 3 और इसको नंबर 4। अगर इस तरीके से हम करते हैं तो आप देख सकते हो कि सेकंड नंबर पे कौन सा ग्रुप आ गया, क्लोरीन ग्रुप। तो हम इसको क्या लिखेंगे, 2 क्लोरो और फिर 4 कार्बन है तो ब्यूटेन। क्या कह देंगे, ब्यूटेन कह देंगे। और इसका अगर कॉमन नोमेनक्लेचर आप करना चाहते हो तो जैसे देखिए सेकेंडरी क्यों लिखा गया है यहाँ पे, देख सकते हो आप, जिसके साथ में हेलोजन अटैच्ड है, ये हेलोजन ग्रुप जिसके साथ में अटैच्ड है, उसके साथ में एक कार्बन यहाँ पे और दूसरा कार्बन यहाँ पे। मैंने आपको लास्ट टाइम भी बताया था कि सेकेंडरी हम कैसे कह सकते हैं, जब यहाँ पे एक क्या हो, हेलोजन अटैच्ड हो, और जिस कार्बन से ये हेलोजन अटैच्ड हो वो 2 कार्बन से अगर अटैच्ड होता है एल्काइल ग्रुप से, R डैश और R डबल डैश, तो हम इसको कहते हैं सेकेंडरी ग्रुप। क्या कहते हैं, सेकेंडरी ग्रुप कह देते हैं। और यहाँ पे हाइड्रोजन हो जाएगा तो हम इसको क्या कह देंगे, सेकेंडरी ग्रुप। और सेम टू सेम यही कंडीशन हमें देखने को यहाँ पे मिल भी रहा है, इसलिए हमने इसको सेकेंडरी कहा है। आई होप आपको यहाँ तक चीज़ें समझ में आ रही होगी। अगला देखिए, अगला यहाँ पे देख रहे हो आप, यहाँ पे जैसे ही मैंने आपको थोड़ी देर पहले ही बताया था कि जैसे ही ये वाला स्ट्रक्चर आपको कहीं पे देखने को मिले, यहाँ पे भी कार्बन, यहाँ पर भी कार्बन और यहाँ पर भी कार्बन, तो इसका कॉमन नोमेनक्लेचर में हम नाम देते हैं नियो ग्रुप। क्या कहते हैं, नियो ग्रुप। नियो ग्रुप हो गया, यहाँ पे 3 कार्बन है, यहाँ पे 4, यहाँ पे 5। तो कॉमन नोमेनक्लेचर में जितने भी कार्बन इन्वॉल्व होते हैं हम सबको कंसिडर कर लेते हैं। तो यहाँ पे क्या बन जाएगा, नियो, पेंटाइल और ब्रोमाइड। और आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर तो आप कर ही लेंगे। तो अब इससे कुछ एडवांस क्वेश्चन लेने की मैं कोशिश करता हूँ। जैसे देखिए, आगे देखते हैं, ये आसान सही है सारा, यहाँ तक ये भी हो जाएगा। इसको हम क्या कह सकते हैं, इसको हम कह सकते हैं, अब देखिए ये अगर कॉमन नोमेनक्लेचर की बात की जाए तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि ये बेंजीन रिंग है, और इस बेंजीन रिंग के साथ एक sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन है, फिर जाके उससे हेलोजन अटैच्ड है। तो इसका कॉमन नेम क्या हो जाएगा, इसका कॉमन नेम हो जाएगा बेंजाइल हैलाइड। हमने नाम दिया था, हैलाइड कौन है यहाँ पे, क्लोरीन है, तो हम इसको क्या कहेंगे, बेंजाइल क्लोराइड। कॉमन नोमेनक्लेचर इसका क्या हो जाएगा, बेंजाइल क्लोराइड हो जाएगा। अब अगर आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर की बात की जाए तो आप देखिए यहाँ से आपको क्या करना है, मेन इसको कंसिडर करना है, हेलोजन को। मेन किसको कंसिडर करना है, हेलोजन ग्रुप को। तो यही हमारा मेन ग्रुप है, फंक्शनल ग्रुप है। तो अब देखिए क्लोरीन के रेस्पेक्ट में हम बात करेंगे, क्लोरीन के रेस्पेक्ट में बात करेंगे तो ये जो ग्रुप है, ये ग्रुप जो है वो कार्बन के साथ में अटैच्ड है। तो कार्बन के साथ में अटैच्ड है और ये मेन ग्रुप नहीं है, तो हम क्या कहेंगे, क्लोरो। क्या कहेंगे, क्लोरो। क्या कहेंगे, क्लोरो। इसके साथ में क्लोरो अटैच्ड है, और इसी के साथ में फिनाइल ग्रुप भी अटैच्ड है। क्या है, क्लोरो अटैच्ड है, और इसी के साथ में फिनाइल भी अटैच्ड है, और साथ में सिर्फ एक ही कार्बन है। कितना है, एक ही कार्बन है, इसीलिए हम इसको क्या कहेंगे, मीथेन। क्या कहेंगे, मीथेन। एक क्लोरीन अटैच्ड है, फिर उसके बाद एक फिनाइल ग्रुप अटैच्ड है, और साथ में क्या है, एक ही कार्बन है, तो हम इसको मीथेन कहेंगे। क्या कहेंगे, मीथेन कहेंगे। अब जैसे देखिए इसका एग्जांपल अगर मैं लूँ, इसका एग्जांपल लेते हैं, तो यहाँ पे आप देख पा रहे हो क्या कि जहाँ से हमारा मेन जो होगा सब्स्टिट्यूएंट यहाँ पे क्या है, क्लोरीन, हेलोजन, तो इसको हम मान लेंगे नंबर 1, और साथ में क्या है, दूसरे नंबर पे क्या है, CH3 ग्रुप। और आपको पता है कि अगर बेंजीन रिंग पे अगर CH3 अटैच्ड होता है तो हम उसको क्या कहते हैं, टोलुइन कहते हैं। क्या कहते हैं, टोलुइन कहते हैं। तो अगर ये टोलुइन है तो आप जस्ट देख सकते हो, जस्ट इसके पास वाला, जस्ट इसके पास वाला, आपको पता है ये अगर बेंजीन रिंग है, ये बेंजीन रिंग है, अगर मान लेता हूँ मैं ये CH3 है, जस्ट इसके पास वाला जो पोजीशन होगा वो क्या होता है, ऑर्थो पोजीशन। क्या होता है इसके पास वाला, जस्ट ऑर्थो पोजीशन। तो अगर मैं इसको CH3 के रेस्पेक्ट में देखने की कोशिश कर रहा हूँ तो यहाँ से CH3 जो होगा ये टोलुइन हो गया इसके कारण से, और जस्ट इसके पास वाला, जस्ट इसके पास वाला, अगर आप ये भी देखोगे तो भी ये होगा ऑर्थो पोजीशन, और ये भी देखोगे तो भी ये होगा ऑर्थो पोजीशन। तो क्लोरीन जो है वो कहाँ पे अटैच्ड है,
ऑर्थो पोजीशन पे। हम इसको क्या कहेंगे, कॉमन नॉमेनक्लेचर के हिसाब से, किसके हिसाब से, कॉमन नॉमेनक्लेचर के हिसाब से हम इसको क्या कहेंगे, ऑर्थो क्लोरो टोलुइन, क्या कहेंगे, ऑर्थो क्लोरो टोलुइन कहेंगे। अब इससे आगे बढ़ते हैं। अब देखिए, अगर आईयूपीएसी नॉमेनक्लेचर की बात करेंगे तो सिंपल है, जो मेन हैलाइड ग्रुप है उसको कंसिडर करेंगे, ये आईयूपीएसी कहता है। कॉमन नॉमेनक्लेचर में ऐसा नहीं होता, उसमें जो ग्रुप होगा अटैच्ड होगा, जिसको हम कंसिडर करते हैं एज अ मेन ग्रुप, उसके रेस्पेक्ट में हम बात करते हैं। तो यहाँ पे टोलुइन था तो इसलिए हमने इसको मेन कंसिडर कर लिया। अब जैसे देखिए, आईयूपीएसी नॉमेनक्लेचर के रेस्पेक्ट में बात किया जाए तो फर्स्ट ग्रुप हम किसको देंगे, हैलाइड को देंगे प्रायोरिटी। तो हैलाइड को अगर प्रायोरिटी देंगे तो ये क्या हो जाएगा, फर्स्ट नंबर पे क्लोरो ग्रुप अटैच्ड है, सेकंड नंबर पे कौन सा है, मिथाइल ग्रुप अटैच्ड है, और इसको हम क्या कहेंगे, बेंजीन। तो 1 क्लोरो 2 मिथाइल बेंजीन इज द आंसर। आई होप आपको यहाँ तक चीज़ें समझ में आ रही होगी। अब ये दो जो है वो आपका होमवर्क रहेगा, क्योंकि ये आसान आसान से हैं। हम बात करते हैं अब थोड़ा स्ट्रक्चर फॉर्म वाले में, या आप कह सकते हो कि ये वाला जो स्ट्रक्चर टाइप पे है इसको हम सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले हमें ध्यान क्या रखना है इस क्वेश्चन में, सबसे पहले इसमें ध्यान क्या रखना है कि कौन सा हमारा लॉन्गेस्ट चेन होगा, या हम कह सकते हैं कि किसको लेने पे ज़्यादा नंबर ऑफ कार्बन जो है वो कंसिडर किए जाएंगे। तो अब देखिए, सबसे पहले तो आपको पता है कि जो डबल बॉन्ड है उसको फर्स्ट प्रायोरिटी देनी होती है। तो आप कहाँ से इस बॉन्ड को या इसको चेन को सेलेक्ट करोगे कि डबल बॉन्ड को जो वो मिनिमम, या आप कह सकते हो फर्स्ट प्रायोरिटी मिल जाए, लो नंबर पे कार्बन आने चाहिए। तो आप देख सकते हो यहाँ से अगर लूँगा तो नंबर 1 पे, और यहाँ से लेंगे तो नंबर 2 पे आएगा। तो हमारा लॉन्गेस्ट चेंज होगा वो कहाँ से होगा, ये वाला पार्ट जो आपको दिख रहा है, ये वाला पार्ट, ये वाला पार्ट जो होगा हमारा लॉन्गेस्ट चेन हो जाएगा। CH3, फिर एक C, फिर एक C, फिर एक C, और फिर उसके बाद यहाँ पे क्या है, यहाँ पे C2, यहाँ पे क्या है, 5वें नंबर पे CH3 ग्रुप है। 5वें नंबर पे कौन सा, CH3, तो इसको नंबर 1, इसको नंबर 2, इसको नंबर 3, इसको नंबर 4 और इसको नंबर 5 दे दिया हमने। तो टोटल कितने हो गए, 5 कार्बन हो गए, 5 कार्बन हो गए, ये लॉन्गेस्ट चेन हो गया हमारा। अब जैसे देखिए, ये 4th नंबर पे दिख रहा है आपको, ब्रोमीन ग्रुप अटैच्ड है। 4th नंबर पे कौन सा ग्रुप अटैच्ड है, ब्रोमीन अटैच्ड है। याद रखेंगे कभी भी डबल बॉन्ड, और अगर हैलाइड्स में प्रायोरिटी देखने की बात आएगी तो आपको प्रायोरिटी देनी पड़ेगी डबल बॉन्ड को। ये जो टेबल क्लास 11th में दे रखा उसको आप एक बार अच्छे तरीके से गो थ्रू करना, आईयूपीएसी नॉमेनक्लेचर करने से पहले, जिसमें हर एक चीज़ मेंशन की हुई है कि कब कौन सा फंक्शनल ग्रुप को आपको पहली प्रायोरिटी देनी पड़ेगी। अंडर नॉर्मल कंडीशन तो हमने हैलाइड को प्रायोरिटी दे दिया, लेकिन जब ऐसा सिचुएशन आ जाए जिसमें 2 कंडीशन अराइज हो तो हमें उसको प्रायोरिटी उस टेबल के बेसिस पे ही देना पड़ेगा। तो यहाँ पे इसलिए मैंने डबल बॉन्ड को पहली प्रायोरिटी दी है। अब जैसे देखिए, वापस आते हैं, तो इसमें हम क्या देख पा रहे हैं कि ये जो डबल बॉन्ड है, ये जो डबल बॉन्ड है इसको प्रायोरिटी दे दी हमने, टोटल 5 कार्बन है, तो ये पेंट ग्रुप तो हो ही गया। अब ये चौथे नंबर पे कौन अटैच्ड है, ब्रोमीन अटैच्ड है। हम पहले क्या लिखेंगे, पहले क्या लिखेंगे, 4 ब्रोमो, क्या लिखेंगे, 4 ब्रोमो पेंट। और ये देख रहे हो डबल बॉन्ड कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, सेकंड नंबर से, तो हम क्या कहेंगे, पेंट 2 और इन, क्या हो जाएगा, 4 ब्रोमो पेंट 2 इन। आई होप आपको ये वाला जो चीज़ है वो समझ में आया होगा कि बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर अगर आपके सामने आ जाता है तो आप उसको कैसे सॉल्व करेंगे। अगला जो नेक्स्ट क्वेश्चन है ये आपका होमवर्क रहेगा। आगे जो 2-3 क्वेश्चन है ये सेम टू सेम इसी स्ट्रक्चर के बेसिस पे है, तो ये आपका क्या होगा, होमवर्क होगा। देखिए जैसे ये हो गया, इसमें भी यही चीज़ करना है, हमें लॉन्गेस्ट चेन सेलेक्ट करना है। इसमें भी यही चीज़ करना है, पहले सबसे पहले लॉन्गेस्ट चेन सेलेक्ट करना है। फिर प्रायोरिटी हमें इस हिसाब से देनी है कि कहीं से भी लेने पे, लॉन्गेस्ट चेन सेलेक्ट करने पे जो डबल बॉन्ड हो मिनिमम से मिनिमम पोजीशन पे आने चाहिए। क्या होने चाहिए, डबल बॉन्ड जो है वो मिनिमम नंबर ऑफ कार्बन तक आना चाहिए, तभी हमारा आंसर सही आएगा, नहीं तो आंसर गलत होगा। तो ये चीज़ आप पॉज करके अच्छे तरीके से खुद से करने की कोशिश करेंगे। अगर आपको समझ में नहीं आता है, आपको डाउट आती है इसमें, या किसी भी तरीके की प्रॉब्लम आती है, तो आप कमेंट सेक्शन में मेंशन कर देना। मैं नेक्स्ट वीडियो जब बनाऊंगा तो उसको कंसिडर कर लूँगा। आई होप आपको यहाँ तक चीज़ें समझ में आ रही होगी। अब हम नेक्स्ट चलते हैं आगे स्लाइड पे। देखिए अब कुछ है, जैसे कि क्वेश्चन पढ़ते हैं, कुछ क्वेश्चंस ले रहा हूँ मैं।
Name the following halides according to the IUPAC system and classify them as alkyl, allyl, benzyl, primary, secondary और tertiary, vinyl और aryl halide। तो आपको इसको सॉल्व करना आसान है। ये क्या है, एक तरीके से कंडेंस फॉर्म है। ये क्या है, कंडेंस फॉर्म। लास्ट ईयर हमने क्लास 11th में पढ़ा था कंडेंस फॉर्म के बारे में। जब इसके बीच में कोई भी जगह नहीं होगी, सारे के सारे क्या होंगे, एक साथ अटैच्ड होंगे, तो हम उसको कहते हैं कंडेंस फॉर्म। इसको पहले हम क्या करते हैं, एक तरीके से कंप्लीट स्ट्रक्चर फॉर्म में ले आते हैं। इसको स्ट्रक्चर फॉर्म में ले आया, CH3 अटैच कर दिया, यहाँ से CH है तो C के साथ में H और यहाँ पे CH3 अटैच कर दिया। फिर उसके बाद क्या है, C और इसी के साथ में एक H रखा, यहाँ पे एक Cl रखा और एक CH3 यहाँ पे अटैच कर दिया। अब याद रखेंगे, आप देखें यहाँ पे कोई अदर फंक्शनल ग्रुप यहाँ पे है नहीं। अदर कोई फंक्शनल ग्रुप अदर नहीं है तो हमें क्या करना पड़ेगा, इस हैलाइड को मिनिमम प्रायोरिटी पे रखना पड़ेगा, मतलब लो नंबर कार्बन पे आना चाहिए। यहाँ पे देखिए क्लोरीन को यहाँ से अगर मैं सेलेक्ट करता हूँ तो ये सेकंड नंबर पे आता है। अगर ये सेकंड नंबर पे आता है तो हम क्या करेंगे, फर्स्ट नंबर इसको देंगे, फर्स्ट नंबर इसको देंगे, सेकंड नंबर इसको देंगे, थर्ड नंबर इसको और फोर्थ नंबर इसको दे देंगे। तो इस हिसाब से क्या होगा, देखिए इस हिसाब से क्या होगा, जो हमारा क्लोरीन है वो कहाँ पे आ जाएगा, सेकंड नंबर पे। तो 2 क्लोरो, थर्ड नंबर पे क्या है, एक मिथाइल ग्रुप अटैच्ड है, 3 मिथाइल और 4 कार्बन है तो ये बुटेन हो जाएगा। अब हमें कहा कि ये पहचानो अब क्या है, ये एल्काइल ग्रुप में कौन सा है, सेकेंडरी है, टर्सरी है, प्राइमरी है, कौन सा है। तो आप जैसे देख पा रहे हो यहाँ पे जो ये हैलाइड है, ये जो ये क्लोरीन है, जहाँ से ये अटैच्ड है वो एक और दो कार्बन से अटैच्ड है। इधर एक कार्बन और एक इधर कार्बन से अटैच्ड है। इसको मैं अच्छे से बता देता हूँ एक बार। जैसे देखिए यहाँ पे ये जो हैलाइड ग्रुप अटैच्ड है, ये वाला कार्बन, ये कार्बन की बात कर रहा हूँ, तो ये एक कार्बन और दो कार्बन से अटैच्ड है। अब मैंने बताया था आपको कि हैलाइड ऐसा हो यहाँ पे और ये अगर 2 कार्बन से अटैच्ड हो तो हम इसको क्या कह देते हैं, सेकेंडरी ग्रुप। क्या कहते हैं, सेकेंडरी ग्रुप। तो ये क्या हो जाएगा, सेकेंडरी एल्काइल ग्रुप हो जाएगा। आई होप आपको यहाँ तक चीज़ें समझ में आई होगी। अब सेकंड नंबर को कंसिडर करते हैं। जैसे देखिए इस पहले कंडेंस फॉर्म को आप इजीली सॉल्व कर लेना। CH3 रखा, CH2 रखा, फिर C पे 2 CH3, C पे 2 CH3 रख दिया मैंने, फिर उसके बाद CH2, फिर I। तो अब देख पा रहे हो कि इसके साथ में जो हैलोजन इसके साथ में अटैच्ड है वो एक लौते इसी कार्बन से अटैच्ड है, सीधा इसी कार्बन से। अब ये वाला जो कार्बन है ये इस कार्बन से अटैच्ड है, सिर्फ एक ही कार्बन है, तो हम इसको क्या कहेंगे, प्राइमरी ग्रुप। अब इसको कंफ्यूजन में आप, ये कंफ्यूजन कैसा आ सकता है मैं बताता हूँ। यहाँ पे कंफ्यूजन क्या क्रिएट हो सकती है कि सर यहाँ पे ये कार्बन है और इसके साथ में ये एक और कार्बन है, इसके साथ में ये एक कार्बन है और एक ये कार्बन है। तो आपको याद क्या रखना है कि ये जो मेन कार्बन है जो हैलाइड के साथ में अटैच्ड है, इसको हम कह देते हैं हीरो कार्बन। ये कार्बन जो सिर्फ एक कार्बन से अटैच्ड है, ये सीधा इसी से अटैच्ड है, ना कि इससे और इससे, ना कि इससे और इससे। ये सीधा अटैच किससे है, सिर्फ इससे। तो हम इसको क्या कहेंगे, ये प्राइमरी एल्काइल हैलाइड है। क्या है ये, प्राइमरी एल्काइल हैलाइड है। आई होप आपको ये चीज़ें समझ में आ रही होगी। अब नेक्स्ट लेते हैं हम। नेक्स्ट में देखिए यहाँ पे इसका कंडेंस फॉर्म को हमने खोल दिया। अब देखिए यहाँ पे जो ये ब्रोमीन अटैच्ड है, ये ब्रोमीन जो अटैच्ड है, ये जिस कार्बन से अटैच्ड है ये वाला कार्बन है, ये कार्बन इस कार्बन से और इस कार्बन, दोनों कार्बन से अटैच्ड है। ये वाला कार्बन डायरेक्टली इससे भी अटैच्ड है और इससे भी अटैच्ड है। तो हम इसको क्या कहेंगे, ये सेकेंडरी एल्काइल हैलाइड बन गया। ये क्या बन गया, सेकेंडरी एल्काइल हैलाइड। आई होप आपको यहाँ तक चीज़ें समझ में आ रही होगी। आगे बढ़ते हैं। ये कुछ इसी तरीके से है, सेम टू सेम है। जैसे यहाँ पे देखिए ये वाला जो पार्ट आपको दिख रहा है, यहाँ पे देखिए ये वाला पार्ट जो है क्लोरीन, ये क्लोरीन जो है आपको दिख रहा है, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, C2H5। क्या लिखा हुआ है, C2H5। और ये वाला कार्बन हमारा कार्बन है जिसके साथ में हेलोजन अटैच्ड है। अब ये जो कार्बन है वो C2H5 से अटैच्ड है। कितने कार्बन से अटैच्ड है, 2 कार्बन से अटैच्ड है। इसीलिए हम इसको क्या कहेंगे, सेकेंडरी एल्काइल हैलाइड कहेंगे। क्या कहेंगे, सेकेंडरी एल्काइल हैलाइड कहेंगे। जैसे यहाँ पे आप देख भी पा रहे हैं, जैसे देखिए इसको कम्प्लीटली फॉर्म में हमने लिख दिया, इसको कम्प्लीटली किया, तो यहाँ पे एक मिनट देखिए यहाँ पे इसको अच्छे तरीके से CH3, CH2, CH3, यहाँ पे C, यहाँ पे CH2 और ये CH3।
अब हमने क्या किया, इस क्लोरीन को जो है, इस क्लोरीन को, क्योंकि हमें लॉन्गेस्ट चेन बनाना था कार्बन का, तो हमने लॉन्गेस्ट चेन क्या किया, इसको यहाँ तक, यहाँ से रखा, इसको लॉन्गेस्ट चेन CH2 CH3 तक बना दिया। तो इसलिए क्लोरीन को जो होगा वो कहाँ पे मिलेगा, यहाँ पे प्रायोरिटी मिलेगी। क्लोरीन को क्या मिलेगी, थर्ड नंबर पे प्रायोरिटी मिलेगी। और थर्ड नंबर पे अगर प्रायोरिटी मिलती है, थर्ड नंबर पे अगर प्रायोरिटी मिलती है, तो हम क्या कह सकते हैं कि ये वाला जो मेन हमारा कार्बन है, ये वाला जो मेन कार्बन है, वो एक इस कार्बन से अटैच्ड है और दूसरा इस कार्बन से अटैच्ड है। तो हम क्या कह सकते हैं कि ये वाला जो कार्बन है, ये दो कार्बन से अटैच्ड है, तो ये क्या बन गया हमारा, सेकेंडरी एल्काइल हैलाइड बन गया। आई होप आपको ये चीज़ें समझ में आ रही होगी। अब देखिए अगला क्वेश्चन, यहाँ पे देख रहे हो आप, जो ये मेन ग्रुप है। अब जैसे देखिए यहाँ पे C6H5 लिखा हुआ है, C6H5 का मतलब क्या है, फिनाइल ग्रुप अटैच्ड है। क्या ग्रुप अटैच्ड है, फिनाइल ग्रुप इसके साथ में अटैच्ड है। अब अगर देखिए यहाँ पे, तो ये यहाँ पे क्या है, एक ब्रोमीन है, जो हमारा क्या हो गया, हैलाइड हो गया। अब ये हैलाइड है, और आपको कुछ देर पहले मैंने आपको समझाया था कि अगर क्या हो कि जो हमारा एरोमेटिक रिंग से अटैच्ड हो, और ये कार्बन है, और इस कार्बन से एक हमारा एल्काइल ग्रुप अटैच्ड हो, तो हम इसको क्या कहते हैं, बेंजाइलिक हैलाइड कहते हैं। हम इसको क्या कहते हैं, बेंजाइलिक हैलाइड कहते हैं। अब ये बेंजाइलिक हैलाइड में भी कौन सा है, सेकेंडरी है, प्राइमरी है, टर्सरी है, कौन सा है। तो अब देखिए बात को समझने की कोशिश करते हैं। देखिए यहाँ पे ये वाला जो आपको दिख रहा है, ये ब्रोमीन, यहाँ पे ये देखिए, ये एक इस कार्बन से हो गया अटैच्ड, और एक यहाँ ये कार्बन से अटैच्ड हो गया। तो दो अदर कार्बन से, एक ये और एक ये, दो कार्बन से अटैच्ड है, तो हम इसको क्या कहेंगे, सेकेंडरी बेंजाइल हैलाइड कहेंगे। क्या कहेंगे, सेकेंडरी बेंजाइल हैलाइड कहेंगे। ये नीचे वाला जो क्वेश्चन होगा वो आपका क्या होगा, होमवर्क होगा। क्या होगा आपका, होमवर्क होगा। ये होमवर्क होगा, आप इसको पता करने की कोशिश करेंगे। तो आज के लिए जो सेशन होगा यहीं तक होगा। नेक्स्ट सेशन में हम इसके प्रिपरेशन मेथड्स पे वर्क करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि एल्काइल हैलाइड्स को बेसिकली बनाया कैसे जाता है। टिल देन टेक केयर,